ठाकुर जी अपने भक्तों को मानो ऐसा कहते हैं कि आप चाहो तो हमें अपने बंधन में बांध सकते हो। व्रत करो, नियम करो, प्रातः काल उठ करके ब्रह्मचर्य का पालन करो, मंगला आरती करो, स्नान आदि करके पाठ पूजा नियम करो, अपने आप को श्रेष्ठ बना करके अगर आप अपने प्रेम पाश में हमें बांधना चाहते हो तो साल भर में कार्तिक मास ऐसा मास है जिसमें आप ठाकुर जी को अपने प्रेम पाश में बांध सकते हो। ठाकुर जी आपके हो सकते हैं। देखिए, ठाकुर जी को बांधना ही है अपने प्रेम में। भक्ति का मतलब क्या होता है? हम सब बंधे हुए हैं कहां? संसार में। हम सब की आसक्ति रूपी रस्सी बंधी हुई है संसार में। वो संसार से हटा करके श्री ठाकुर जी के चरणों में बांध देना, इसी को भक्ति कहते हैं। लेकिन संसार से जब हमारी आसक्ति रूपी रस्सी बंधी होती है तो हम बंधन में होते हैं, संसार तो मुक्त ही है। पर जब वह आसक्ति रूपी रस्सी ठाकुर जी से बांध दी जाती है तो ठाकुर जी भी बंध जाते हैं और हम भी बंध जाते हैं, दोनों बंध जाते हैं। पर जहां जहां हम जाते हैं, अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी, भगवान कहते हैं फिर जहां जहां मेरा भक्त जाता मैं उसके पीछे पीछे जाता हूं। तो ये बहुत पवित्र मास है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की विधा है। अब हमारी तो स्थिति ऐसी हो गई है कि हम इतने थक जाते हैं कथाएं करते करते। अभी हमको थोड़ा सब संत जन भी कह रहे हैं, घर के लोग भी कह रहे हैं, अब अवकाश करना शुरू करो, कथाओं के बीच में 2-4 दिन का अवकाश रखो, थोड़ा आराम करो, पर हो ही नहीं पा रहा है। अब तो ऐसा हुआ है कि हमको आगे की कथाएं स्थगित करनी पड़ी हैं आराम करने के लिए। लेकिन आप सब लोग तो मुक्त हैं, तो कम से कम कार्तिक मास में प्रयास कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके। भोपाल में अगर आपको व्यवस्था हो, यहाँ पे मंगला आरती 4-5 बजे होती हो मंदिरों में, तो पता नहीं, हमारे वृंदावन का तो माहौल देखने वाला होता है कार्तिक मास में। सुबह से ही सब ब्रजवासी और दर्शनार्थी और आगंतुक जितने भी लोग होते हैं वे सब निकल पड़ते हैं, यमुना स्नान करेंगे, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, राधा रमण, रास मंडल, सेवा कुंज, सब जगह मंगला करते हैं, ठाकुर जी के मंगल दर्शन करते हैं। तत्पश्चात दामोदराष्टकम का पाठ करते हैं, सुंदर सुंदर भावों का पाठ करते हैं, तुलसी जी की विशेष आराधना करते हैं, तुलसी के सूखे लकड़ों से ठाकुर जी की आरती करते हैं। हमारे एक पंडित जी बता रहे थे कि कोई संत कथा में कह रहे थे कि एक बार कोई चूहिया दौड़ करके जा रही थी तो गलती से तुलसी के सूखे लकड़े पड़े थे, एक लकड़ी पर पैर पड़ गया तो वो उछल करके ठाकुर जी के सन्मुख अर्पित हो गई कार्तिक मास में। तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो अगले जन्म में ठाकुर जी की कोई अनन्य सखी बन करके आई, अनन्य कोई प्रियसी बन करके आई। तो हम सब चुहिया तो नहीं है, हम सब तो मानव हैं। कहने का अभिप्राय, भूल से भी यदि ठाकुर जी को तुलसी अर्पित हो जाती है या तुलसी के सूखी लकड़ी से ठाकुर जी की आरती हो जाती है तो कार्तिक मास में उसका फल देखो। पुनः हम एक बात कह दें, वृंदावन की जो रस रीति है ना वो प्रेम की भरी हुई है, वहां पर पुण्य की कामना नहीं होती। आपके भोपाल में, इंदौर में, बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, चेन्नई में, पंजाब में, हिमाचल में आदि आदि सब क्षेत्रों में पुण्य के लिए लोग भक्ति करते हैं, पर वृंदावन में पुण्य के लिए नहीं करते। वृंदावन में पुण्य की कामना नहीं होती है। वृंदावन में तो श्री कृष्ण चाहिए बस, और वो कृष्ण प्रसन्न रहें बस,
ये कामना होती है। वहां पुण्य की कामना से कोई भजन नहीं करता। वृंदावन रस रीति अगर भाव आएगा तो कहूंगा इस कथा में। कार्तिक मास का आप सब लोग पालन करो। श्रीमद् भागवत जी का महात्मा हमने कल सुना। अब प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य